ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसको मैंने लिखा क्या है, अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ऐसा मैंने इसलिए लिखा बिकॉज नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल किसने दिया था, तो इट वाज हर्शे एंड चेज। किसने दिया था ये, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने दिया था इन विच ईयर, इन द ईयर 1952, इन द ईयर 1952। अब बेटा अनइक्विवोकल मतलब क्या होता है, क्योंकि इनके वर्क से पहले प्रायर टू देयर वर्क कितने वर्कर्स को लगता था दैट जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। बट इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हर्शे एंड चेज ने काम किया, उसके बाद सब मान गए कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, सो हम इसको बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जर्नी शुरू हुई थी हमारी इन द ईयर 1928 विद ग्रिफिथ, जहां पे ग्रिफिथ ने कहा था कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। उसके बाद एवरी, मैकार्टी, मैक्लॉड ने बायोकेमिकल नेचर भी दिया था हमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, फिर भी कितने वर्कर्स कन्विंस नहीं हुए थे। फिर हर्शे एंड चेज के वर्क के बाद सब कन्विंस हो गए एंड इसलिए हम इसे बोलते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सब मान गए कि भैया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन नहीं है ना, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो अब क्या काम किया हर्शे एंड चेज ने वो पढ़ते हैं, है ना, किस पे काम किया, क्या काम किया, सब पढ़ते हैं। तो बेसिकली इन्होंने बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया इन्होंने, हम सबका फेवरेट बैक्टीरिया इश्चेरिशिया कोलाई, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना, पता होगा आपको, ई कोलाई इज अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। तो इन्होंने ई कोलाई लिया। इसके अलावा इन्होंने एक वायरस लिया। कौन सा वायरस लिया बेटा, इन्होंने वायरस लिया, उसका नाम है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वायरस लिया बेटा। बैक्टीरियोफाज जो है इट इज द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। ये कौन है, इट इज द वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। फाइन, तो बैक्टीरिया इन्होंने लिया वो ई कोलाई था। जो बैक्टीरिया हर्शे एंड चेज ने चूज किया वो ई कोलाई था एंड जो वायरस इन्होंने लिया दैट वाज बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो है जो वायरस को, जो बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ठीक है, तो हर्शे एंड चेज को ये पता था, उनको बैक्टीरियोफेज का बेसिकली लाइफ साइकिल पता था। क्या लाइफ साइकिल है बेटा बैक्टीरियोफाज का, अगर हम देखें तो समझो ये एक बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है एंड जो मैं ब्लू से बना रही हूँ बेटा वो बैक्टीरियोफाज है ना। बैक्टीरियोफाज ऐसे अटैक करता है और ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, राइट। तो बैक्टीरियोफाज क्या करेगा, बैक्टीरियोफाज अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया को दे देगा। बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल अब कहां चला गया बेटा, बैक्टीरिया के अंदर चला गया। और बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल अब बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपीज बनाएगा, है ना। बैक्टीरिया के अंदर अपनी कॉपीज बनाएगा। तो बेसिकली देखो इस टाइम की बात कर रहे हैं हम जब नहीं पता था कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो हर्शे एंड चेज को पता क्या था, ध्यान से समझना, हर्शे एंड चेज करना क्या चाह रहे थे। हर्शे एंड चेज को बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल पता था कि बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है ना। आपको पता है वायरस क्या है, दे आर दी बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, राइट। दे नीड होस्ट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। तो वायरस जो है बैक्टीरियोफाज जो है वो अटैक करेगा बैक्टीरिया को और अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा। ठीक है, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया के अंदर
आने के बाद कॉपीज बना के और बैक्टीरियोफेजेस जनरेट कर देगा। तो ये श्योर थे ये लोग, किस चीज के लिए श्योर थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर होता है, ये इस बात के लिए श्योर थे, ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल जो है बेटा वो एंटर करता है। पर जेनेटिक मटेरियल है क्या? दे डोंट नो व्हाट, क्या नहीं पता था? दे डोंट नो, क्या नहीं पता था? जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और प्रोटीन। क्या नहीं पता था उनको बेटा कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या है? वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। अब समझ में आया क्यों हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज को चूज किया? क्योंकि दे नो द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है ना, ऐसे घूम रहा है फिर रहा है बैक्टीरियोफेज, और जैसे ही उसको एक बैक्टीरिया दिखा तो वो क्या करेगा, बैक्टीरिया पे अटैक कर देगा, चिपक जाएगा उसके मेम्ब्रेन पे, है ना, और फिर अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा और फिर उसका जेनेटिक मटेरियल जो है बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट होगा और बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, ये इनको पता था। अब जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर जाता है, ये श्योर थे। अब जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है, ये मैं मानना था, मतलब पता करना था, है ना। तो सब यही थे कि हाँ, कितने जन अभी भी बोलते थे कि नहीं प्रोटीन इज जेनेटिक मटेरियल, तो इसलिए इन्होंने बेसिकली डीएनए और प्रोटीन वाला काम किया। तो अब करें क्या, है ना, अब करें क्या? तो उन्होंने रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था, ये बात याद रखना। कौन सा बैक्टीरिया लिया था? इकोलाई, ये सब क्वेश्चंस आते हैं नीट में। रेडियो एक्टिविटी का यूज किया था, है ना, ये भी क्वेश्चन आता है नीट में। तो रेडियो एक्टिविटी यूज किया था इन्होंने। सो इनको पता था कि प्रोटीन्स और जो डीएनए है, तो बेसिकली हम इनको रेडियो एक्टिविटी लेबल कर सकते हैं, एंड वही कंसेप्ट इन्होंने यूज किया। इन्होंने फॉस्फोरस लिया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव जो होता है वो 32 होता है, ठीक है। और दूसरा रेडियो एक्टिव सल्फर, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज 32 एंड रेडियो एक्टिव सल्फर इज 35, क्योंकि नॉर्मल जो सल्फर है उससे हैवी होगा ना, आपने रेडियो एक्टिव कर दिया है, आइसोटोप बन जाएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, तो वो 35 है। ओके, अब क्या किया, जैसे लेबल हम जब करेंगे तो बेसिकली वो कल्चर में ग्रो करेंगे। तो समझो एक की बैक्टीरियोफेज है ना, इसका जेनेटिक मटेरियल, अब उनको पता नहीं है कि भाई प्रोटीन कोट है, आपको तो पता है ना, खैर, क्योंकि आप चैप्टर 2 पढ़ चुके हो 11th में, तो आपको पता है कि जो बैक्टीरियोफेज का ये वॉल होता है वो प्रोटीन का होता है, अंदर डीएनए होता है, आपको ये पता है। पर उस टाइम पे हर्शी एंड चेज को ये नहीं पता था, ठीक है, तो उनको नहीं पता कि बाहर जो है वो प्रोटीन का कोट है, अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, उनको नहीं पता था। उन्हें सिंपली क्या किया, एक रेडियो एक्टिविटी फॉस्फोरस कल्चर में ग्रो कराया, एक में सल्फर में ग्रो कराया। तो समझो मेरा ये वाला जो बैक्टीरियोफेज है उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, ठीक है। तो वायरस विथ ये कैसा है मेरा, वायरस विथ डीएनए रेडियो एक्टिव, ये बात मुझे पता है ना। और दूसरा जो है, जो पिंक वाला समझो, ये पिंक वाला जो है इसमें क्या है, सल्फर 35, इसमें क्या है, सल्फर 35। तो ऐसा बोलो, वायरस ऑब्टेन विथ प्रोटीन रेडियो एक्टिव। और अगर अभी हम देखें तो हमें पता है कि भाई डीएनए के स्ट्रक्चर में सल्फर कहीं होता ही नहीं है ना, और फॉस्फोरस प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नहीं होता, तो ये इनका कंसेप्ट जो है वो काम कर गया। तो बेसिकली हमने क्या किया यहाँ पे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर लिया, फॉस्फोरस 32 एंड सल्फर 35 हमने लिया, ठीक है। इनके एक्सपेरिमेंट, इतना समझ में आया ना सबको, इजी लग रहा है,
थोड़ा रिवाइज कराऊं फिर से, देखो क्या है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसने किया है बेटा, ये हर्शे एंड चेज ने इन द ईयर 1952। जो बैक्टीरिया लिया इन्होंने वो था इकोलाई, जो वायरस लिया इन्होंने वो था बैक्टीरियोफाज, राइट। और इनको लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफाज पता था, तो इट वाज इजी फॉर देम, है ना। तो उन्हें पता था कि बैक्टीरियोफाज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में एंटर करेगा और फिर क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल अपनी कॉपीज बना लेगा। जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जो है मेक्स इट्स कॉपी, ठीक है। पर जेनेटिक मटेरियल जो एंटर होता है वो डीएनए है या प्रोटीन, ये पता करना था। तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी यूज किया, रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया, दैट इज सल्फर 35, एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, दैट इज फॉस्फोरस 32, ठीक है, ये किया। और अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले कि भाई ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया, बोलिए हर्शे एंड चेज ने किया, और किसने किया, राइट, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के 3 स्टेप्स है बेटा, ये 3 स्टेप का एक्सपेरिमेंट है, 3 स्टेप। पहला है इन्फेक्शन, दूसरा है ब्लेंडिंग, और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। 3 स्टेप का ये एक्सपेरिमेंट है। क्या है 3 स्टेप्स, याद करिए सीक्वेंस में ही, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 स्टेप का एक्सपेरिमेंट है हर्शे एंड चेज का। क्या है वो, फर्स्ट वन इज इन्फेक्शन, देन सेकेंड वन इज ब्लेंडिंग, एंड थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये 3 स्टेप का काम हर्शे एंड चेज ने किया था। ओके तो चलिए ले लेते हैं बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया है बेटा हमने, ई कोलाई, एशेरिचिया कोलाई, है ना। ये ई कोलाई बैक्टीरिया है, बेचारा एकदम खुशी खुशी बैठा है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। अचानक से बेचारे पे क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज आ गया। बेचारे के पास क्या हुआ, रेडियो एक्टिव सल्फर S35 वाला बैक्टीरियोफाज इनके ऊपर आ गया। फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा, दिस इज इन्फेक्शन। अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा, है क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाएगा, जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाएगा, हो गया इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्लियर है, बैक्टीरियोफाज अटैक कर दिया ई कोलाई पे, इन्फेक्शन है ना। अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफाज ने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया मल्टीप्लाई होने के लिए। ओके दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग मतलब क्या, दूसरा स्टेप है बेटा ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब क्या कि ये जो बैक्टीरियोफाज है ये बैक्टीरिया पे अटैच है, मतलब बैक्टीरियोफाज तो नहीं बोलूंगी, कवर जो है इसका जो कवर है ये बैक्टीरियोफाज पे अटैच है, ये मुझे अलग करना है, इसलिए मैं ब्लेंडिंग करूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने जो कवर है वो हटा दिया। सो ड्यू टू ब्लेंडिंग जो कवर है, cover is detached from the bacteria। लिख रहे हैं ना बच्चों साथ साथ में, तो ड्यू टू ब्लेंडिंग, इसलिए से ब्लेंडिंग बोलते हैं बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ड्यू टू ब्लेंडिंग क्या हुआ, ड्यू टू ब्लेंडिंग जो कवर है वो डिटैच हो गया। ड्यू टू ब्लेंडिंग जो कवर है ना बच्चों, ड्यू टू ब्लेंडिंग जो कवर है बैक्टीरियोफाज का वो डिटैच हो गया, जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। पहला स्टेप बेटा हमारा क्या था, फर्स्ट स्टेप था हमारा इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप जो हमने किया वो हमने किया ब्लेंडिंग, राइट। थर्ड क्या करेंगे हम, सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके सो लेट्स डू सेंट्रीफ्यूगेशन। बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें क्या होता है, यहाँ देखना मैं बता रही हूँ, हम कोई भी चीज को है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हेवी एंड लाइट।
जैसे ब्लड फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैंने ब्लड लिया और ब्लड का मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करूंगी ना, तो क्या होगा, जो ब्लड की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वो सब बीइंग हेवियर नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है, नीचे सेटल हो जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे पैलेट। और जो प्लाज्मा है ना, जो प्लाज्मा है बेसिकली वो बीइंग लाइटर हमें ऊपर मिलेगा, तो उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं उसको? सुपरनेटेंट। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि पैलेट जो होता है वो हैवी होता है, पैलेट जो होता है बच्चों वो हैवी होता है, और जो सुपरनेटेंट होता है वो लाइट इन वेट होता है ना। जैसे अगर ब्लड का मैंने किया, तो जो ब्लड की सेल्स है बीइंग हेवियर, क्या होगा, ब्लड की सेल्स जो है बीइंग हेवियर नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो प्लाज्मा है वो लाइट इन वेट है, तो वो सुपरनेटेंट फॉर्म करेगा, ठीक है। दिस इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक इन्होंने यूज करी। इन्होंने क्या किया बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यहाँ पे यूज करी। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्या होगा बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन करने से जो हैवी पार्टिकल है वो देखिए नीचे पैलेट फॉर्म कर लेगा, है ना। जो हैवी पार्टिकल है वो क्या करेगा? नीचे पैलेट फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे हैवी कौन है? नेचुरल सा बात है, बैक्टीरिया इज हैवी, है ना। तो यहाँ पे पैलेट बन गया। तो पैलेट में कौन मिलेगा मुझे? पैलेट में मुझे बैक्टीरिया मिलेगा। पैलेट में मुझे बैक्टीरिया मिलेगा। ऑन द अदर हैंड सुपरनेटेंट में मेरे को कौन मिलेगा? यहाँ पे सुपरनेटेंट में मेरे को कौन मिलेगा? दिस इज सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट हाँ, सुपरनेटेंट में कौन मिलेगा बेटा? जो कवर है बैक्टीरियोफाज का वो मिलेगा, राइट। जो कवर है ना बैक्टीरियोफाज का, क्योंकि वो हैवी है। अब समझ में आया मैंने ब्लेंडिंग क्यों किया? अगर मैं ब्लेंडिंग नहीं करती तो फिर क्या होता? जो बैक्टीरियोफाज का कवर है, जो बैक्टीरियोफाज का कवर है वो बैक्टीरिया से अटैच रहता, तो बैक्टीरियोफाज का कवर भी मेरे को पैलेट में ही देखने को मिलता। ओके, बैक्टीरियोफाज का जो कवर है वो भी पैलेट में ही देखने को मिलता, पर क्योंकि ब्लेंडिंग कर दिया हमने तो कवर अलग हो गया, एंड कवर इज लाइट इन वेट, एंड दैट्स व्हाई क्या होगा, हमें कवर जो है वो कहाँ मिलेगा? सुपरनेटेंट मिलेगा। बैक्टीरिया बीइंग हैवी नीचे पैलेट में सेटल हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया हैवी है तो वो पैलेट में सेटल हो जाएगा। तो सुपरनेटेंट में कौन मिलेगा? सुपरनेटेंट में हमें बैक्टीरियोफाज का कवर मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी कहाँ मिलेगी हमें? रेडियो एक्टिविटी हमें यहाँ सुपरनेटेंट में मिलेगी, पैलेट में नहीं मिलेगी। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया था? रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया था। एंड रेडियो एक्टिव सल्फर मतलब क्या था? वायरस ऑब्टेन्ड विथ प्रोटीन रेडियो एक्टिव। तो यानी कि प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। यहाँ पे हमें सुपरनेटेंट में मुझे क्या हुआ था? सुपरनेटेंट में मेरे को रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई, रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है वो था, यहाँ पे प्रोटीन था। सो जेनेटिक मटीरियल, पैलेट क्या फॉर्म कर रहा था? बैक्टीरिया विथ जेनेटिक मटीरियल। समझ आया? सेम चीज वापस रिपीट करी इन्होंने, सेम चीज वापस रिपीट करें वापस। फर्स्ट इन्फेक्शन कराएंगे, ये हमारा बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया में अभी कौन आएगा? रेडियो एक्टिव डीएनए वाला, मतलब P32। तो यहां पे कौन आया? बैक्टीरियोफाज, जिसको हमने लेबल किया है विथ P32। विथ P32 इन्फेक्शन हुआ। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा बेटा? जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाएगा। दूसरा हम करेंगे ब्लेंडिंग, दूसरा स्टेप हम करेंगे ब्लेंडिंग। तो क्या होगा? कवर जो है वो
अलग हो जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, थर्ड स्टेप हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब क्या होगा, ये बना आपका पेलेट। तो यहां पे अभी रेडियो एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है बच्चों। यहां पे अब मुझे रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व होगी एंड दिस इज माय सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट जहां पे सिर्फ मुझे बैक्टीरियोफाज का कवर मिलेगा। तो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी इज कमिंग फ्रॉम पैलेट, है ना। तो इसका मतलब कि कहां से आ रही रेडियो एक्टिविटी, फ्रॉम दी जेनेटिक मटीरियल। रेडियो एक्टिविटी कहां से आ रही है बच्चों, फ्रॉम द जेनेटिक मटीरियल। तो हैंस प्रूव्ड डीएनए इज दी जेनेटिक मटीरियल, हैंस प्रूव्ड डीएनए इज दी जेनेटिक मटीरियल। ये बात प्रूव हो गई बच्चों, क्लियर है। जेनेटिक मटीरियल कौन है आपका, जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए, वो हेंस प्रूव हो गया। तो वो क्वेश्चन कैसा मिल सकता है इसमें कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ ऑब्जर्व हुई, कब कहाँ ऑब्जर्व हुई, ये आपको मिल सकता है। जैसे जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया, जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया तब हमें रेडियो एक्टिविटी कहाँ ऑब्जर्व हुई, तो उसका आंसर आएगा पैलेट में, है ना। क्योंकि पैलेट में क्या था, जेनेटिक मटीरियल था, और जेनेटिक मटीरियल जो है डीएनए है एंड उसको हमने रेडियोएक्टिव लेबल किया है, दैट इज फ्रॉम फास्फोरस 32। सो अगर आपको ऐसा आएगा कि रेडियो एक्टिविटी कहाँ ऑब्जर्व हुई, जब पैलेट में था, तब आपको लिखना पड़ेगा कि तब हमें ऑब्जर्व हुई रेडियो एक्टिविटी जब वो जेनेटिक मटेरियल पैलेट में था। क्लियर, आई बात समझ में ये? ये जो डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल का। सो हमने क्या ले रखा है बेटा यहाँ पे, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज कौन होता है, वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोफाज, राइट। तो यहाँ पे सल्फर लेबल प्रोटीन कैप्सूल है, यहाँ पे हमने सल्फर को लेबल किया है। कैसे लेबल किया है बच्चों, हमने उसे लेबल किया फ्रॉम S35, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, फॉस्फोरस लेबल्ड है। फॉस्फोरस लेबल डीएनए कोर किससे किया है, फॉस्फोरस 32 से। पहला स्टेप इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो एंटर कर जाएगा। दूसरा स्टेप ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, बैक्टीरियोफाज का जो कवर है वो बैक्टीरिया को लीव कर देगा। थर्ड स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जिस केस में हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया है उस केस में क्या होगा कि कोई सल्फर डिटेक्ट नहीं हुआ सेल में। सल्फर कहाँ डिटेक्ट हुआ, इन द सुपरनेटेंट, मतलब पैलेट में नो रेडियो एक्टिविटी। यहाँ पे पैलेट में हमें कोई रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हुई। जो अंदर नीचे क्या था, बैक्टीरिया था ना, तो वो हैवी है तो पैलेट फॉर्म करेगा, वहां पे हमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। जबकि अगर मैं इधर आऊं फॉस्फोरस 32 वाले में, तब फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल्स, मतलब मुझे पैलेट में रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई, मुझे पैलेट में रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व हुई, ठीक है। पैलेट में मुझे रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड हुई, क्लियर हुई बात। पैलेट में मुझे रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड हुई और सुपरनेटेंट में मुझे कोई भी रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं हुई। सुपरनेटेंट में नो रेडियो एक्टिविटी। दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये इन अनइक्विवोकल प्रूफ है कि इसके बाद कोई डाउट
नहीं रहा। इसके बाद बेटा कोई डाउट नहीं रहा हमें अबाउट जेनेटिक मटेरियल। हम संतुष्ट हो गए, सारे साइंटिस्ट संतुष्ट हो गए कि नहीं भाई प्रोटीन तो नहीं है ना, क्योंकि प्रोटीन कहाँ रहता है, बैक्टीरियोफाज के कोट में रहता है। प्रोटीन कोट में रहता है ना, जो आउटर कोट है उसमें रहता है। तो अगर जेनेटिक मटेरियल्स प्रोटीन होता तो हमें पैलेट में मिलना चाहिए था सल्फर, राइट, बट ऐसा नहीं हुआ। सो हेंस इट इज प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? हाँ, सो इट्स वेरी इजी एक्सपेरिमेंट। इसमें आपको बस की पॉइंट्स याद रखने हैं कि अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, तो हर्शी एंड चेज ने। ठीक है, कब काम किया था इन्होंने, इन द ईयर 1952। किस पे काम किया था, तो बैक्टीरिया जो लिया था इन्होंने वो था ई कोलाई। जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया वो था बैक्टीरिया ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई लिया इन्होंने। उसके बाद क्या किया इन्होंने, बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल इनको पता था, इसलिए इन्होंने बैक्टीरियोफाज चूज किया। बैक्टीरियोफाज कौन होते हैं, बैक्टीरियोफाज आर द वन व्हिच अटैक्स बैक्टीरिया, दे आर द वायरसेस। बैक्टीरियोफाज आर द वायरसेस व्हिच अटैक बैक्टीरिया। इन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया। और बैक्टीरियोफाज का लाइफ साइकिल कैसा था कि बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया पे अटैक करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करता है उनके अंदर एंड रेप्लिकेट करता है ना, और अपनी कॉपीज बढ़ाता है बैक्टीरियोफाज, राइट। तो ये काम इनको पता था एंड दे वर श्योर कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है। सो उन्होंने ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसके 3 स्टेप्स थे, दैट इज इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। सल्फर 35, फॉस्फोरस 32। तो जब सल्फर इन्होंने यूज किया तब क्या हुआ, सल्फर जो है वो प्रोटीन में प्रेजेंट है, तो आपका प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हुआ, इन्फेक्शन हुआ, जेनेटिक मटेरियल अंदर इंसर्ट हुआ बैक्टीरिया की सेल में, और फिर ब्लेंडिंग से बैक्टीरियोफाज का कवर इन्होंने अलग कर दिया। ठीक है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है बीइंग हेवी इन साइज नीचे पैलेट बना लिया और जो कवर था वो सुपरनेटेंट में तैर रहा था। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी हमें इस टाइम पे जब हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज किया तब रेडियो एक्टिविटी हमें सुपरनेटेंट में देखने को मिली। ठीक है, एस फॉर सल्फर, एस फॉर सुपरनेटेंट। और फिर इन्होंने क्या किया, फॉस्फोरस जब यूज किया था तो फॉस्फोरस डीएनए में है, तो उस टाइम डीएनए रेडियो एक्टिव लेबल हुआ था। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, वही 3 स्टेप हुए, और सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे रेडियो एक्टिविटी हमें पैलेट में ऑब्जर्व हुई। क्वेश्चन बन सकता है नीट का, रेडियो एक्टिविटी हमें कहां ऑब्जर्व हुई, पैलेट में ऑब्जर्व हुई जब हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यूज किया था, एंड दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, so this was all about Hershey and Chase experiment. Thank you.